किसान साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सब जानना चाहते हैं कल क्या हुआ। केन कमिश्नर को कोर्ट ने बुलाया था। केन कमिश्नर आई, महिला कोर्ट कमिश्नर है कि केन कमिश्नर है, वो आई और उन्होंने 188 पेज का एफिडेविट कोर्ट को दिया। जानकारी जो थी कि भाई हमने जो है कितना काम किया, कितना नहीं किया, क्या चल रहा है। ब्याज के बारे में उन्होंने कहा कि हम 3 साल का ही ब्याज दे सकते हैं, बाकी हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है। पिछले 3 साल का उन्होंने दिया। उस पर मैंने कोर्ट से कहा कि जी 10 साल का तो पहले ये दे चुके हैं, आंकड़े दे चुके हैं। तो कोर्ट ने कहा इनको जो देना दे दीजिए, आपको जवाब देना है। मैंने कहा हाँ जी जवाब देना है इसका। और मैंने सशरीर तौर पे देखा तो उन्होंने 20-22 रिकवरी सर्टिफिकेट लगाए थे चीनी मिल मालिकों के कि इनकी रिकवरी करनी है, इनसे पैसा रिकवर करना है ब्याज का। उसमें ब्याज 12% लिखा था 15% के बदले। जब मैंने कोर्ट से कहा तो कोर्ट ने तत्काल उनसे कहा कि हमारे आदेश के बाद भी तुमने 12% लिखा। उन्होंने कहा नहीं जी, 30 जुलाई को हमने पन्ना कर दिया। तो कोर्ट ने कहा जस्टिस ने 12 किया है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। ये वाहवाही लूट रही थी मैडम कि हमने 15% कर दिया है, जब देखने पे हकीकत ये थी कि 3 जगह इनने भी रिकवरी 12% पे करी थी। तो कंटेम्प्ट इन पे भी चलेगा, भूस रेड्डी पे भी चलेगा, पीएम सिंह साहब जो थे उन पे भी चलेगा, और जो पाजा जी थे, कोर्ट ने ये कहा है इनका एफिडेविट आन दीजिए। ये अगली तारीख है 31 तारीख, ये फिर एफिडेविट देंगी और एफिडेविट के साथ वो देंगी कौन कौन था, किस किस ने 12% किए। देखते अपना नाम लिखते हैं क्योंकि इनका नाम तो है ही है। उसी के साथ साथ एक ही चीज पे लगे रहिए कि साहब वीएम सिंह किसानों से बात करते हैं, किसानों को मतलब उनको मैं क्या कहूं, उत्साहित करते हैं गड़बड़ करने के लिए, जबकि मिल मालिकों का और किसानों का बहुत अच्छा प्रेम है आपस के अंदर। मिल मालिकों के जैसे जयदीप नारायण माथुर जो सीनियर एडवोकेट हैं, उनने कहा कि साहब मिल मालिक तो इनको कर्जा देते हैं और कर्जा जो है रूल 48 के तहत देते हैं, और कर्जा 1-2 साल भी लग जाते हैं तो एक भी ब्याज का पैसा नहीं देते हैं। इसलिए किसान भी इनसे ब्याज नहीं लेता, बहुत खुश है। बीएम सिंह को ही जलन होती है, पता नहीं क्यों आ जाते हैं। हकीकत है ये। आपके पास तो ना हिम्मत है आने की, ना आप में शक्ति है आने की, ना पैसा है आने के लिए। वीएम सिंह पहुंच जाता है आज आपके रेट के लिए भी, सुप्रीम कोर्ट भी हो, हाई कोर्ट भी हो। आज 30 साल से लड़ रहा हूं, पर कहीं ना कहीं उनकी बात में दम है। पर कोर्ट ने फटाफट कहा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं हुई, कोर्ट ने स्वयं कहा कि किसानों के पास कहाँ पैसा है, टाइम है कि यहां पर आ सके। वीएम सिंह कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। उस पे जो केन कमिश्नर के लिए सरकार ने एक नया वकील खड़ा किया, लाखों रुपए देके होगा, जो भी पैसा होगा, मुफ्त तो कोई आएगा नहीं इनके लिए। सीनियर एडवोकेट था उपेंद्र नाथ मिश्रा। उनका कहना यह था कि साहब वीएम सिंह पे रोक लगा दो कि जाके सोशल मीडिया पे किसानों से बात करते हैं। अब आपको ये भी ना बताऊं कि आपका हक क्या है, कल मैं नहीं रहूं तो फिर सारा मार लें। आज 30 साल की लड़ाई सब पानी में चल जाए। आपको याद है ना, अगौता के अंदर मैंने लड़ाई लड़के उनको पैसा दिलवाया था, ब्याज पे दिलवाया था आपके लड़ने से पहले। सुप्रीम कोर्ट ने सन 97 में कहा था अगौता को कि भाई इनको पैसा मिलेगा ब्याज समेत, 29 करोड़ एक मिल को मिल गया पैसा। पर बाद में कोर्ट ने कहा 12% होगा या 15% होगा, ये केन कमीशन डिसाइड करेगा। अब जब कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, अगौता वालों के पास ना मैं अगौता देखा आज तक, ना मैं कभी मिल में गया। मुझे आदत नहीं है ये काम करने की। नेकी कर कुएं में डाल, बस।
हर आदमी अपना शेयर ले कुछ करे, मुझे मतलब नहीं उससे। और गौता वालों को 12% मिला है, जबकि 3% और मिलना चाहिए था उनको, क्योंकि नहीं उनको मालूम था तो वो कर नहीं पाए। इसलिए अब मैं कहता हूं हर चीज आपको बताता हूं। चाहूं तो आपसे कह दूं दिल्ली आ जाओ, बड़ी मीटिंग करेंगे, मीटिंग में करें। ऐसा मैंने कभी नहीं किया, मैंने कभी नहीं किया। बल्कि आप जब रेल रोकते थे, ट्रेनों में आग लगाते थे, बसों में आग लगाते थे, चक्का जाम करते थे, हमने सब रोक दिया वो काम। हमने कहा कोर्ट के ऊपर अपना विश्वास रखो, कोर्ट करेगा। कोर्ट ने आपको बहुत कुछ दिया है, 1 लाख करोड़ रुपया से ऊपर का उत्तर प्रदेश के किसानों, गन्ना किसानों के घर घर में पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बदौलत। और वही विश्वास हमें है, तभी हम जाते हैं। ये कुछ भी कह लें, पर इतना आप याद रखें कि सरकार आपके मार्फिक नहीं है। वहां उनके वकील चिल्लाते रहे कि वीएम सिंह गोदी मोदी करता रहता है, योगी मोदी करता रहता है, उसका मतलब नहीं है। कोर्ट ने खुद ही कहा आप ऐसे काम क्यों करते हैं कि वीएम सिंह बोले, हम नहीं रोक सकते। आपकी बात वीएम सिंह तो आपके लिए जाके लड़ता है, आपको ना बताए तो किसको बताए। पर बताता इसलिए हूं कि आपको खुद खड़े होना है। कॉकरोच पार्टी दिल्ली में आई थी, बच्चों को जीविका मिली, नौकरी मिली, कोशिश कर रहे हैं ना। हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये हो जाता है 500 गन्ने का रेट और तत्काल पेमेंट, 15% ब्याज अगर कोर्ट ने दिला दिया पुराना, 2-4 मिल बिक भी गई तो फर्क नहीं पड़ता। कितने किसानों ने जिंदगी अपनी खो दी है, किसानों ने ऋण लिया है, ऋण लिया है, और ऋण लेने के बाद 1 साल तक तो गन्ना उगता है और 1 साल बाद पेमेंट आती है या 2 साल बाद आती है, तो 3-3 साल का किसान ने पैसा दिया है, ऋण दिया है। ये कम से कम 1-1.5 लाख करोड़ से ऊपर का तो ऋण किसान दे चुका है, मतलब जो ऋण लिया है उस पर ब्याज दे चुका है। और किसान को 20-25 हजार रुपये एकड़ अगर मिलने की बात करती हैं, तब भी सरकार के पेट में दर्द होती है, वकीलों के पेट में दर्द होती है सरकार की तरफ से। ये आपको देखना है, आपको समझना है। जज साहब तो समझ रहे हैं, पर आपको देखना है कल वीएम सिंह नहीं रहेगा तो ये लड़ाई आपको ही आगे पहुंचानी है, आपको ही लड़नी है। इसलिए आपसे बार बार कहता हूं, मेरे पीछे बहुत तबीयत खराब थी, आपको मालूम है, सबको मालूम है। पर मेरा है कि मेरे से हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो आप ही को ये कंधों पे लेके चलना पड़ेगा आगे। कोर्ट रास्ता खोल रहा है, आपको पैसा भी मिलेगा, इनको ऐसा सबक मिलेगा मिल मालिकों को और अधिकारियों को। कोर्ट देखेगा, क्योंकि हक आपका है, आपका हक मार रहे थे। पर बैठे बैठे अगर आप कहो कि आपके घरों में आ जाएगा, भाई सबका होगा तो मेरा भी हो जाएगा, मुश्किल है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, सोसाइटियों में जाओ, मालूम करो कि भाई मेरा कितना कितना ब्याज है। जिनने पहले ब्याज का निकलवा लिया है मुझ तक भेजो, मेरे पास काफ़ी आंकड़े पड़े हैं, और भी पड़े होंगे, और भी आप दे देंगे। जिनके पास नहीं है फिर ले लो। कुछ नहीं तो हर सोसाइटी में साल के आंकड़े तो हैं कि कितना ब्याज बनता है 1 साल का, एक एक आदमी का नहीं हो तो साल का तो बनता ही है। पर केन कमिश्नर को नहीं मिले ये आंकड़े, नियत नहीं है ना भाई, और कोर्ट समझ रही है ये बात। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, कोशिश करो अपने पैरों पे खड़े हो। जब तक पैरों पे खड़े नहीं होगे, आपके पास धन नहीं होगा, जब तक धन नहीं होगा आप अपनी लड़ाई खुद लड़ नहीं पाओगे। तो ये जिसे कहते हैं अंग्रेजी में व्हील विद इन व्हील्स है, इसको ठीक करना है और आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि 31 तारीख को जब केस लगेगा, आपको फिर खबर दी जाएगी कि क्या हो रहा है, आपको बताया जाएगा। पर आप अपना काम करें, मैं अपना काम कर रहा हूं। आप आंकड़े लाने की कोशिश करें, हर सोसाइटी से आंकड़े मिल जाएंगे, बैंकों से आंकड़े मिल जाएंगे कि सोसाइटी ने बैंक ने सोसाइटी को कब दिया था। मिलों से आंकड़े मिल जाएंगे, मिल तो देगी नहीं, वो तो लूटना जानती है, वो तो देगी नहीं आपको। पर आपको करना क्या है, मिल बैंक को देती है, बैंक सोसाइटी को भेजता है, कहीं ना कहीं आपको मालूम चल जाएगा कि कौन पैसा कब आया है, आपने कब दिया था, गन्ना कब दिया था। जिनके पास पर्चियां पड़ी, मैंने कहा था पर्ची रखने के लिए, जिनके पास पर्ची रखी हो बहुत अच्छा, सोने पे सुहागा। नहीं हो फिर भी मालिक करेगा आपके लिए, जितना हम लोग कर पाएंगे करेंगे।
कोर्ट ने तो 30 साल का आपको ब्याज देने की बात कर दी थी। कम नहीं होता मेरे भाई, कभी सुना नहीं है ऐसा। मैं तो कोर्ट को बार बार धन्यवाद करता हूं इस मामले के लिए कि किसान को खड़े करने का काम हम नहीं, कोर्ट कर रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्यार, आपका स्नेह बना रहे, आपकी लड़ाई हम लड़ते रहें। आपको याद होगा जब आपका सुप्रीम कोर्ट में था, ये तो छोटे छोटे वकील आए हैं भाई। वकील तो मुझे नहीं कहना चाहिए छोटे हैं, बड़े हैं, बहुत बड़े होंगे। जब सरकार को, बड़ी सरकार के लिए आ रहे हैं तो बड़े ही होंगे। पर दिल्ली में जो थे, शांति भूषण साहब, वेणुगोपाल साहब, नारीवन साहब, कपिल सिब्बल साहब भी आए थे एक बारी, अरुण जेटली साहब, हरीश साल्वे साहब, मुकुल रोहतगी साहब, ये सब एक तरफ से आते थे, अभिषेक सिंघवी साहब, सब एक तरफ से आते थे, पर कभी केस जीत के गए नहीं भाई। आप जीतते रहे हो, मालिक करेगा आप फिर जीतोगे। भगवान आपके साथ है, अल्लाह आपके साथ है, वाहिगुरु आपके साथ है, आप फिर जीतोगे। और नौजवानों को, करोड़ों नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पाई तो जीविका फिर देने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय नौजवान।